वैदिक राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लेना बड़ा आसान था। मन में विचार उत्पन्न हुआ, उस पर चिंतन मनन किया, ध्यान किया और संकल्प ले लिया। अगले 10 वर्ष की समय सीमा बना ली कि अगले 10 वर्ष में 2030 से पहले पहले एक वैदिक राष्ट्र का निर्माण करके रहूंगा। परंतु कैसे करेंगे? ये आसान तो नहीं है। उसके लिए भी सबसे पहले आवश्यक था कि समस्या ढूंढें। वैदिक राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? क्या रोक रहा है वैदिक राष्ट्र को उत्पन्न होने से? सबसे बड़ी समस्या जो ज्ञात हुई वह थी एक परिवार। आप किसी में भारत के किसी भी घर को आप चुन लीजिए, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं है, सबसे पहली परेशानी। दूसरी परेशानी, पति चलो संबंध अच्छा नहीं है लेकिन शांति से रह रहे हैं, वो तो एक अलग बात है। संबंध अच्छा नहीं है और रोज एक तरफ से बेलन एक तरफ से वाइपर चलता है, ये दूसरी परेशानी। तीसरी अवस्था, उससे भी आगे बात चली जाती है, पुलिस तक बात जाती है, पुलिस से कोर्ट कचहरी में उपस्थित होते हैं और कोर्ट कचहरी में सास ससुर से लेके एक एक व्यक्ति को उल्टे सीधे इल्जामों में फंसाया जाता है, दोषारोपण एक दूसरे पर किए जाते हैं। विचार कीजिए कि जब भारत का लगभग 90% परिवारों में इस प्रकार का हाल होगा तो वैदिक राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? क्या संस्कार पड़ते होंगे ऐसे दंपति की संतानों पर? विचार कीजिए। उस समस्या पर चिंतन मनन करने के उपरांत हमने एक और संकल्प लिया है। जो भी व्यक्ति अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करता है और शराब नहीं पीता है, ऐसे दंपतियों को, ऐसे हमारे भाई बहनों को हम निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के उनकी जन्मपत्री अध्ययन कर उन्हें समस्या बताएंगे कि किस कारण, पूर्व जन्म का कौन सा कर्म है जो प्रारब्ध बन आपके वैवाहिक जीवन में विघ्न डाल रहा है और उसका निराकरण क्या हो सकता है वेदों के अनुसार। यह निःशुल्क हम आपका मार्गदर्शन यहां करेंगे। इसके लिए करना क्या है? आपका विवाह नहीं हो रहा है, पहली परेशानी तो यह आती है कि जी विवाह हो ही नहीं रहा। विवाह हुआ परंतु पति पत्नी से संबंध अच्छे नहीं हैं, डाइवोर्स हो चुका है, अब परेशान है। मान लीजिए बहुत से ऐसे हैं जो कि डाइवोर्स के बाद भी चाहते हैं कि किसी प्रकार से संधि हो जाए, संबंध अच्छे, या फिर पुनः विवाह करना चाहते हैं, समस्या आ रही है। और सबसे जो प्रारब्ध का पूरा जो एक बुरा प्रभाव है कि यदि पति या पत्नी का देहांत हो चुका है किसी कारण से, जो भी आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी है, उस परेशानी को, उसके निराकरण के लिए आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे हमारा व्हाट्सएप नंबर एक दिया गया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एक मैसेज भेजना होगा जो हमारा संस्था का महर्षि कपि वैदिक न्यास का ऑफिशियल नंबर है। उस पर आपको एक संदेश भेजना होगा। संदेश क्या हो? देखिए, मर्यादा समझना बहुत आवश्यक है। आप, अब ऐसा नहीं है कि बाजार में किसी दुकान पर पार्ले जी बिस्किट खरीदने जा रहे हैं कि जी गए, हाँ भैया ये लो 4 रुपए और जल्दी बिस्किट दे दो, ऐसा नहीं है। हमें अपनी मर्यादा समझनी बहुत आवश्यक है। सबसे पहला कि गुरु और वैद्य से झूठ बोलना लाभदायक नहीं हो सकता किसी मनुष्य के लिए, तो सत्य का पालन अवश्य करें। यह आपकी सबसे पहली मर्यादा है, सत्य का पालन करें। अर्थात यदि आपने अपनी पत्नी को तकलीफ दी है, आपके कारण वैवाहिक संबंध खराब हुआ है, तो यह न कहें कि मेरी पत्नी में ये दोष थे इस कारण संबंध खराब हुआ। ये झूठ होगा, ये गलत होगा। यदि आप मांस मीट खाते हैं, शराब पीते हैं और हमें यह संदेश भेजते हैं कि जी मैं नहीं खाता या नहीं पीता, झूठ न बोलें। कारण क्या है? जब आपका संदेश हमें प्राप्त होगा तो हम प्रश्न पत्री, एक प्रश्न जन्म कुंडली बनाएंगे। वह प्रश्न कुंडली हमें साफ साफ बताएगी कि क्या हमें इस व्यक्ति की सहायता करनी भी चाहिए या नहीं। कारण,
हम आपकी सहायता करेंगे प्रारब्ध के जो पाप कर्म हैं उनका निराकरण करने के लिए। आप प्रतिदिन बकरा काटकर उसकी हत्या के, उसकी मृत्यु के कारक बन रहे हैं और पाप बढ़ाते जा रहे हैं। अब हमने आपके 10% पाप कम किए, आपने मुर्गे खाकर 100% बढ़ा दिए। बड़ा कौन हुआ? आपके पाप बड़े हुए, पुण्य या गुरु बड़ा नहीं हुआ। तो ऐसी अवस्था में हम भी बाध्य हो जाएंगे और आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। और समय बड़ा मूल्यवान है, उसे व्यर्थ करना हमें पसंद नहीं। आपको एक व्हाट्सएप पर हमें संदेश भेजना है जिसमें सबसे पहले आप लिखें, नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम यह है, मैं इस ग्राम या शहर से हूं, मेरी जन्म तिथि यह है, जन्म समय यह है, जन्म स्थान यह है, मेरे जीवन में यह समस्या है। उसके बाद अपनी समस्या लिखें और सादर निवेदन करें आगे मार्गदर्शन के लिए। मर्यादा आवश्यक है। आप गुरु के पास जा रहे हैं, हाथ जोड़कर जाएंगे, बंदूक या लाठी लेकर नहीं जाएंगे। मर्यादा बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम आपकी, जब यह संदेश हमें प्राप्त होगा तो हम आपके लिए प्रश्न कुंडली बनाएंगे। प्रश्न कुंडली हमें हरी झंडी दिखाएगी कि हाँ जी, आप इनका मार्गदर्शन कीजिए, यह व्यक्ति सही में परेशान है और आपकी सहायता चाहता है। हम आपको कॉल करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया रहेगी। परंतु पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूं, यदि मांस, मछली, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, बिल्कुल संदेश ना भेजें। यदि झूठ बोलना चाहते हैं, सत्य नहीं कहना चाहते हैं, संदेश ना भेजें। और ऐसा संदेश तो कदापि न भेजें कि हमें कुछ दिन पहले एक संदेश प्राप्त हुआ जिसमें लिखा था, जन्मपत्री भेजी, जन्म तिथि, समय और स्थान भेजा और आगे लिखा था, शादी कब होगी जल्दी बताइए। अब मन में एक प्रश्न आया कि भाई आपने हमें कब खरीद लिया? मुझे नहीं पता चला आज तक। मेरे इतने 10 वर्ष तो मुझे हो गए यहाँ ज्योतिष का व्यवहारिक प्रयोग करते हुए, मुझे नहीं पता चला आपने मुझे कब खरीदा। गुरु के पास जब आप जाते हैं तो मर्यादा का पालन करें, सादर निवेदन करें और जैसा हमने बताया उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए करें। निश्चित तौर पर आपके जीवन में जो भी समस्या है उसका निराकरण हो सकता है और हम भरसक प्रयास करेंगे कि कम से कम एक आपका परिवार अगर कुशल हो जाए, आपके परिवार में समृद्धि आ जाए, तो शायद ऐसे सभी परिवारों को मिलाकर एक दिन मेरा भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा।